चलो नेताओं की तो बात समझ में आती है पुष्पेंद्र जी कि उन्हें वोट चाहिए, उनके अपने मतलब, लेकिन जो ये धर्माचार्य हैं, ये धर्मगुरु हैं, इन्हें मुसलमानों से क्या लालच है, इन्हें क्या मिलना है? ये तो दिया हुआ भी हिंदुओं का खाते हैं। अब मैं औरों की नहीं कहता, आप मेरी बात लीजिए। मैं 23 साल हो गए, 23 सालों में हिंदुओं के दान को खाया मैंने, हिंदुओं के दिए हुए कपड़े पहने मैंने, हिंदुओं के दिए हुए पैसों से गाड़ियों में घूमा मैं। आज क्या मैं कुत्तों से भी बुरा हूं? कुत्ता भी अपने मालिक पर खतरा देखता है तो भौंकने लगता है। पुष्पेंद्र जी बात को समझिए, मेरे शब्द हो सकते हैं कड़वे हो, लेकिन ये सच है कि कुत्ता भी यदि अपने मालिक को खतरे में देखे तो भौंकने लगता है। लेकिन हमारा धर्म गुरुओं का समूह, हमारे हिंदुओं के संगठन आज इतने बड़े खतरे को भी देखकर अपना मुंह शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गाड़े बैठे हैं। ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। खतरा बिल्कुल सामने है, अब हर चीज सामने आ गई है, लेकिन फिर भी सब चुप है, शांत है। तो ये मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आता। आप मुझे समझाइए कि इस देश में हो क्या रहा है। देखिए, मैं एक बात कहूंगा जिसको मैं बार बार कहता रहा हूं कि हम सबकी एक बड़ी समस्या ये है स्वामी जी कि हम पिछले बहुत सालों की मैं बात नहीं करता, मैं तो 70 साल की बात करता हूं, जो अभी 47, पूरा हिंदू समाज सरकार और सत्ता के प्रति ही अपनी अंतिम वफादारी समझता है। और हम ये समझते हैं कि सारा काम सत्ता को करना है, और सत्ता की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं, वो सब बात ठीक है। लेकिन मैं एक चीज बार बार कहता हूं कि जब आप 100 करोड़ हैं या 90 करोड़ हैं या 70 करोड़ हैं, भारत में कभी भी हिंदू जो समाज था उसकी सामूहिक शक्ति का कभी कोई प्रकटीकरण ही नहीं हुआ। हिंदू तो कभी था ही नहीं। इसलिए हमारे यहां हिंदू ये समझता है कि हमने वोट दे दिया है, अब सरकार हमें बचाएगी, सरकार हमें खिलाएगी, सरकार की सारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं पिछले कई समय से एक बार स्वामी जी बार बार कह रहा हूं कि देश और राष्ट्र में जो फर्क नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हम समझते हैं कि देश ही सब कुछ है, देश एक भूमि का टुकड़ा है, उसकी सेना उसकी सुरक्षा करती है, उसका प्रधानमंत्री है, उसमें कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है। ये संविधान से चलेगी, कितने भी बड़े राष्ट्रवादी आ जाए। लेकिन जब समाज की सामूहिक शक्ति होती है तो सरकारें आपकी बात को सुनती हैं। भारत के हिंदू समाज ने पिछले 70 सालों में बार बार यह कहा कि हम यादव हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, अगड़ा हैं, पिछड़ा हैं, इसलिए आपकी शक्ति को छीड़ कर दिया गया। लेकिन आप देखें कि मैं ये नहीं कहता कि कोई बड़ा बदलाव है, लेकिन हम सबकी उम्र के सामने हम 2014 में कौन सत्ता पे आया, स्वामी जी मैं कभी उसको बहुत महत्व नहीं देता, लेकिन मैं एक इसमें लाइट देखता हूं। 2014 के चुनाव में पहली बार भारत के लोगों में, खासतौर से सनातनी ने यह एहसास किया कि हम भी कुछ रखते हैं, हमारी भी कोई ताकत है और हम भी सत्ता का परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी मर्जी का आदमी बिठा सकते हैं। ये हिंदू समाज तो इस मामले में बहुत ही ज्यादा अपोलोजिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा महानता की बात करता है। ये तो अपने नेता को बिल्कुल भगवान की तरह देखने लगता है कि उसके अंदर सारे ही वो होने चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो 2002 का सत्ता का परिवर्तन से पहले मैं मानता हूं कि भारत राष्ट्र में सनातनियों के अंदर पहली बार उन्होंने सनातनियों के वोट दिया और उसका असर है। ये मैं मानता हूं कि सब कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन है। जब तक समाज, खासतौर से हिंदू समाज, सामूहिक शक्ति नहीं बनाएगा, मैं मानता हूं कि आप किसी बड़े से बड़े हिंदूवादी को नेता बना दीजिए, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए ये 25 करोड़ सामूहिक शक्ति से मायावती, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार सबको बैठाते हैं और उनसे नाजायज काम कराते हैं। क्या कांग्रेस के जमाने, नरसिम्हा राव के जमाने 3 जघन्य अपराध किए, लेकिन भारत के कभी सनातनी हिंदू समाज ने उस तरफ सोचा कि आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया गया। कहा गया कि आताताइयों ने, आक्रांताओं ने, जिहादियों ने जो मंदिर आपके तोड़े, उन मंदिरों पे अब यथास्थिति बनी रहेगी। आपने 1995 के अंदर वक्फ बोर्ड बना दिया गया। कर्नाटक के अंदर हजारों साल पुराना जैनियों का एक मंदिर
वहां जो भी सरकार है उस मंदिर, जैनियों के मंदिर की 200 एकड़ जमीन मुसलमानों को दे दी, क्योंकि 95 के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उन्हें ये ताकत दे दी गई है। तो सवाल यह है कि हमारे यहां समाज ने सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, और हम अपनी हर बात को लेकर यह समझते हैं कि सरकार लड़ेगी, इसलिए वो शाहीन बाग पर बैठते हैं। मैं और आप शाहीन बाग की तरीके से भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्यों नहीं बैठते? हमारी 10,000 रुपए पड़े और अगर कोई आंदोलन करे तो हम 10 महीने तक बैठेंगे। तो हम भी ये माने कि हमारे अंदर भी कमियां हैं। हम सब कुछ चाहते हैं कि सबसे आगे नरसिंहा राव रहे, सबसे आगे तुफैल चतुर्वेदी रहे, सारा समाज कभी क्यों नहीं निकलता। लेकिन एक बात, इस बात से मुझे थोड़ी राहत मिलती है कि आपके सिलसिले से, मेरे सिलसिले से, तुफैल जी के सिलसिले से, जो भी RSN सिंह साहब हैं या तमाम सारे लोग हैं, इनके सिलसिले से पूरे देश विदेश से प्रतिक्रिया हो रही है। और शायद यही वजह है कि इनको ये डर लगने लगा है कि अब हमारे मुंह पे जो हमने पाखंड, झूठ, फरेब कर रखा था इस्लाम के नाम पे, उसकी गुत्थियां सुनने लगी हैं। पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, इसी से इनको डर है, इसलिए ये इस डर को कत्ल से डराना चाहते हैं। बिल्कुल। स्वामी श्रद्धानंद के बाद इनको ये मौका मिल गया था कि गांधी जी जिस मूर्खता के साथ श्रद्धानंद की हत्या पे वो नहीं बोले, हमारे नेताओं की गलती के कारण इनके हौसले बढ़े हैं। मैं ये, आप एक बात अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आपका जब से मैंने प्रोग्राम के बारे में अनाउंस किया है, हजारों लोगों ने और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोगों ने कहा कि उनसे एक बात कहिए कि वो ये कतई ना कहें कि आपका कत्ल होने वाला है। आपका कत्ल नहीं होगा, आपके ऊपर उंगली नहीं उठ सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कत्ल हो जाएगा, हिंदू जगेंगे नहीं, स्वामी नरसिंहानंद मौजूद रहेंगे, और करोड़ों जब तक पैदा नहीं होंगे तब तक सनातनी हिंदू समाज, पुष्पेंद्र हो, तुफैल हो, संजय हो, RSN हो, सुशील पंडित हो, आपको जाने नहीं देंगे। अब 1920 नहीं है, 1947 नहीं है, यह 2020 का भारत है। इसलिए आप अपने मन से निकाल दीजिए, यह देश मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है, जिसकी जहां ताकत है वो आपके साथ खड़ा है। मैं सिर्फ आखिर में आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप मुझे एक बात